हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से आपकी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम लखनऊ यूनिवर्सिटी, CUET जी, ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए MCQ प्रैक्टिस करेंगे। साथ में वही प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। आज ये पहला वीडियो है। इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन मतलब ओवरव्यू देखेंगे पूरा। इसमें मैंने क्वेश्चन बनाए जो 25, इसमें हम पूरा पॉलिटी का ओवरव्यू देख लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे हम पहले फंडामेंटल राइट, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, इन सब के बारे में MCQ करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस आज की वीडियो से आप लोगों को देख के पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी। तो साथियों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन की सहायता से बनाई गई थी। तो आप याद रखना, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, जिसमें 3 लोग आते हैं, उन लोगों का नाम आप लोग एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सहायता से 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ये प्रश्न 2 प्रश्न आपके हो गए एक के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। बस इतना याद रखो। ठीक है, मतदान दिवस कब मनाया? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस, यानी कि आपका 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना होता है, ECI की स्थापना होती है, और 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस। ठीक है, देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लिख दिया तो आपने सच्चिदानंद सिन्हा को लगा देना है। अगर आपसे ये पूछे कि अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं। ये टेम्परेरी थे क्योंकि ये 2 दिन के लिए रहे। 9 दिसंबर को आपने देखा कि संविधान सभा बनी। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को फिर संविधान सभा का दूसरा दिन होता है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और ये सच्चिदानंद सिन्हा जी इसमें केवल अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, ये 2 दिन के लिए अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करता है। ठीक है, कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हम करते हैं, कारगिल दिवस, ये आपको पता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है, यानी कि उन्हें लीगल एडवाइस कौन प्रोवाइड करता है? तो महान्यायवादी, अटर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी। ये इसकी हम पावर एंड आर्टिकल्स पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो यानी कि संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया। बोला कि इसे संविधान में जोड़ो। तो इसको पेश तो किया गया था बहुत पहले, लेकिन उसके बाद जब 1947 में इस पर गहन अध्ययन किया गया और फिर से जोड़ा गया। और या फिर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हम कहें तो प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हमको सारी चीज़ें, जब हम प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। मैं एक बार आपको प्रीएम्बल दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ लगा के रखी है, देखो, देखिए, समझ आ गया ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्रपूर्ण संपन्न प्रभुत्व, यानी कि यहाँ पे एक एक शब्द का अपने आप में मतलब है। और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है, देखो यहाँ लिखा ना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे नवंबर, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाकर कब तैयार किया? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमने संविधान को अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस करना चाहते हैं कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ, तो कम से कम इस वीडियो पर 50 लाइक करने होंगे आपको, और कम से कम 20 कमेंट आ जाने चाहिए। ठीक है, तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपके लिए।
देखो, हम अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको भी हमारे साथ मेहनत करना होगा साथियों। अगला देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर किया गया था? तो आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 की सहायता से किया गया था। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कितने लोग थे, 3 लोग थे। सर पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, और एक का नाम मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए मुझे। प्रस्तावना में भारत कितनी बार उल्लेख है? यानी कि जो हमारी प्रियम्बल है उसमें भारत जैसा शब्द है, यानी इंडिया जैसा शब्द है, वो कितनी बार आया? तो 2 बार आया साथियों। देखो, प्रियम्बल लगा के रखा है, ये तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ आया है। एक बार तो विद द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे है, इसके बाद हमको कहाँ दिखेगा? कहीं आपको दिख रहा है? तो 2 बार आया है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, ठीक है। तो 2 बार इंडियन शब्द आया है। आप लोगों को साथियों प्रियम्बल को याद कर लेना है, और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मुझसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रोहित तोमर AU, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऐसे करके आप डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था साथियों 29 अगस्त 1947 में, और इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन थे। इसमें 6 लोग और थे, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे जिसमें आज आप देख रहे हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो आपको पता है इंडिया को कहा गया है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है इंडिया। अगर आप पहले ही इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप जब आप पहला ही वर्ड पढ़ेंगे इंडिया तो उसमें लिखा रहता है राज्यों का संघ या यूनिट ऑफ स्टेट्स, ठीक। तो याद रखना ये। भारत संविधान में लागू कब हुआ? तो मैंने आपको बताया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब आप लोगों का एक प्रश्न है, बताइए कि संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में कितना समय लगा? समय बताना है आपको कितना लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएगा, और कल वाली वीडियो में उस व्यक्ति का नाम भी लिया जाएगा जो ये सब बताएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन से समाप्त किया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव किया है किस कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत? तो याद रखना 44 से संविधान संशोधन 1978, यानी कि संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने जो आर्टिकल 31 था उसको ख़त्म करके 300A यानी कि लीगल राइट बना दिया है, ठीक है। 300A में रखा है, ये अब लीगल राइट है यानी कि विधिक अधिकार है। अब यहाँ पर हमारा अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी पर, सरकार का अधिकार है। पहले साथियों क्या होता था कि अगर मान लो आपको यहाँ से ब्रिज निकालना है और यहाँ पर आपका दुकान या मकान आ गया, तो जब गवर्नमेंट कहती थी कि भाई आप इसे हटा लो, तो बोलते थे कि नहीं, आप ब्रिज को ऐसे करके ले जाओ, हमारी दुकान यहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी समस्या है कि भाई ब्रिज इतना ले जाना मतलब कितना खर्चा है। तो उन्होंने इसका कंपनसेशन दे रहे हैं लेकिन वो ले नहीं रहा है बंदा, तो उन्होंने इस अब इस आर्टिकल या इस संविधान संशोधन के तहत हम गवर्नमेंट किसी का भी प्रॉपर्टी ले लेती है, ठीक है, और उसको उचित रेट दे देती है। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि जो पार्लियामेंट सुधार, ये इंडियन पॉलिटी का नहीं है लेकिन जुड़ जाता है एक तरीके से, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो पार्लियामेंट सुधार के तहत एक निर्वाचन मतलब सेपरेट इलेक्टोरल होता है, किसके लिए? पार्लियामेंट द्वारा। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो भाई 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिशियन बीजेपी का है और विधायक बनने के बाद अगर वो कांग्रेस को ज्वाइन करता है तो उसका जो विधायक का पद है वो चला जाएगा। ये आता है अनुसूची 10 में, यानी कि शेड्यूल 10 में दिया है दल बदल कानून, यानी कि ठीक है, दल बदल कानून किसने दिया है?
शेड्यूल 10। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो आपको मैंने बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया है, यानी कि कहीं प्रियम्बल वाला प्रस्ताव किसने पेश किया, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब पेश किया है, 13 दिसंबर 1940 को, लेकिन इसको 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी। 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको मान्यता प्राप्त की जाती है। आप याद रखना, 74वां संविधान संशोधन होता है नगरपालिकाओं के लिए, 73वां संविधान संशोधन होता है ग्राम पंचायतों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। हो सकता है आज की वीडियो में आप लोग थोड़ा सा बोर फील कर रहे हो अपने आप को, लेकिन साथियों मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार हमने पिछले वर्षों में रिजल्ट दिए हैं, इसका केवल एक ही चीज़ थी, वो थी हमारी मेहनत, हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत, हमारे द्वारा दिया गया हर कंटेंट को तैयार करना, हमारे दिया गया हर टारगेट को पूरा करना। तो आपका टारगेट कल क्या है, 50 लाइक और 20 से ज़्यादा कमेंट कि हाँ भाई लाइव चाहिए, या ये कमी है इसमें, आपको ये चेंज करना है, आवाज़ क्लियर नहीं है, क्या नहीं है वो आप इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन साथियों आप लोगों की हर एक बात को हम तक पहुँचाने का एक मीडियम रहेगा ये। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हुआ द फ्लैग कमेटी इस प्रेसिडेंट, तो जेपी कृपलानी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 के अंदर आता है। आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 17 में क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 17 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 17। पंचायती राज दिवस कब मनाया, तो 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत का मतलब होता है कि बनकर तैयार कब हुआ, और इसको लागू 26 जनवरी 1950 को होता है साथियों, और बनकर तैयार होता है 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही हम मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। समझ गए। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो नील संजीव रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति ने पर्चा दायर नहीं किया था और कोई भी व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ा था। प्रारूप समिति कब पारित की जाती, तो आपको मैंने बताया प्रारूप समिति कब पारित, ये प्रश्न हटा दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम है। पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया, ज्ञानी जैल सिंह ने। पॉकेट वीटो का मतलब होता है अगर आपने कोई बिल रखा है और हमें उसको पास नहीं करना है तो जेब में रख के घूमते रहेंगे, मतलब कि उसको पास नहीं करना है, तो पॉकेट वीटो होता है। जब मैं आपको पावर्स पढ़ाऊँगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाऊँगा, तब आपको ये सारी चीज़ें मैं समझा दूँगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आपको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो था वो बनकर तैयार हो गया 22 जनवरी 1947 को। जब पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। मैंने आपसे कहा पूरा इसमें 1947 से आकर आपको इसको परमिशन मिलती कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव बन जाएगा। तो ये थे सारे हमारे प्रश्न साथियों। आप लोगों को कैसे लगे, हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको कम चीज़ें समझ आई हों, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आपके आएंगे तो पॉलिटी से आएंगे, और पॉलिटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ। हमारे द्वारा ये PDF आपको हमारे ऑफिशियल ऐप टारगेट गुरुकुल पर मिल जाएगी, और आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर टीम रोहित तोमर या फिर रोहित तोमर AU। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।